परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु ने यह अद्भुत समय हमको दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर इन अंत के दिनों में अध्ययन कर सकें, मनन कर सकें, चिंतन कर सकें और पवित्र आत्मा की जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज बाइबल के अंदर बताई गई हैं उनको हम बहुत गहराई से जान सकें, उनको हम बहुत गहराई से समझ सकें। और बीते 2 अध्ययनों के अंदर हमने शिक्षक की जो सेवा पवित्र आत्मा ने कलीसिया में ठहराई है और इवेंजलिस्ट यानी कि सुसमाचार प्रचारक की सेवा जो पवित्र आत्मा ने ठहराई है उसके ऊपर हमने अध्ययन किया था। लेकिन आज हम एक बिल्कुल नए विषय के ऊपर अध्ययन करेंगे जो कि 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज ऑफ द होली स्पिरिट के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर पौलुस ने उसको रखा था। और आज हम अपोस्टल जो होता है, प्रेरित जो होता है, उसकी सेवकाई के ऊपर, उसकी सेवा के ऊपर अध्ययन और मनन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन वचनों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जो पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को लिखे थे, ताकि उन वचनों को पढ़ने से हम अपने संदेश की बुनियाद को रख देंगे और वहां से हम अपोस्टल की सेवा को समझना प्रारंभ करेंगे। तो इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा की जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज हैं उनके बारे में बताया गया है। यहां पर पौलुस कहता है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए। पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को ये वचन जो लिखे थे, इसके अंदर उसने पवित्र आत्मा की जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया था। उस 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर उसने सबसे पहला स्थान जो दिया था वो प्रेरितों को दिया था, प्रेरितों की सेवा को दिया था। यहां पर सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात जो है, सबसे ज्यादा पॉइंट आउट करने वाली बात जो है वो यहां पर लिखी हुई है कि पौलुस जो है उसने ये नहीं कहा था कि कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा ने सिर्फ प्रेरित की सेवा को ठहराया है, अपोस्टल की सेवा को, यानी द अपोस्टल, द प्रॉफिट, द इवेंजलिस्ट, द टीचर, द पास्टर, उसने ऐसा नहीं लिखा। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि उसने लिखा प्रेरितों। इंग्लिश के अंदर आप पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। वहां पे लिखा है अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, वहां पे टीचर्स, वहां पे इवेंजलिस्ट और पास्टर्स के बारे में बताया गया है, यानी प्लूरल, बहुवचन का उपयोग पौलुस के द्वारा किया गया था। यानी कि प्रेरित जो है वो सिर्फ एक ही प्रेरित नहीं है, बहुत सारे प्रेरित हैं। प्रेरितों की सेवकाई के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं और प्रभु ने चाहा तो आगे हम भविष्यवक्ताओं की सेवकाई के बारे में भी जानेंगे और समझेंगे। देखिए, जब भी हम प्रेरितों के बारे में इमेजिनेशन करते हैं, प्रेरितों का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर जो तस्वीर बनती है वो एक बूढ़े आदमी की तस्वीर बनती है, यानी यीशु मसीह का जो प्रेरित है वो बूढ़ा ही होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बाइबल के अंदर जिन प्रेरितों के बारे में बताया हुआ है उनमें से अधिकांश प्रेरित जो बताए गए हैं वो नौजवान पुरुषों के बारे में बताया हुआ है, या आप यूं कह सकते हैं नौजवान युवकों के बारे में बताया हुआ है। यीशु मसीह के जो 12 प्रेरित थे, हम मूवीज के अंदर देखते हैं कि वो हमको अधेड़ उम्र के 40-50 साल के या 50 साल के ऊपर के पुरुष जो है वो उन फिल्मों के अंदर दिखाए जाते हैं। एक फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है और उसका नाम है सेंट पीटर। और सेंट पीटर के अंदर जो पतरस का किरदार जिसने निभाया है, जिस एक्टर ने, वो है ओमर शरीफ, यानी एक मुस्लिम व्यक्ति जो था उसने पतरस का किरदार निभाया था। और ओमर शरीफ को बहुत ही ज्यादा बुढ़ा दिखाया गया है, यानी यीशु मसीह ठेठ जवान 30 और 33 साल का लड़का,
और यीशु मसीह का चेला वो 60 साल का बुढ़ा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात का प्रमाण कि यीशु मसीह के चेले जो थे वो बुजुर्ग नहीं थे, वो जवान थे, युवक थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यीशु मसीह के चेले जो थे, प्रेरित जो थे, वो यीशु मसीह को गुरु बोला करते थे। कैसे कोई बड़ी आयु का व्यक्ति, 50-60 साल की आयु का व्यक्ति किसी 30 से 33 साल के युवक को गुरु बोल सकता है? समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह के चेले जो थे वो सब बहुत ही ज्यादा जवान थे, और यहां तक कि यूहन्ना जो था वो तो और भी ज्यादा छोटा था। सबसे छोटी आयु का जो था वो यूहन्ना था, इसलिए यीशु उसको सबसे ज्यादा प्यार किया करता था। तो जब हम प्रेरितों के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक बूढ़े आदमियों की तस्वीर बनती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रेरित जो है वो हमेशा बूढ़ा ही हो। प्रेरित जो है उसकी कॉलिंग जब पवित्र आत्मा देता है, परमेश्वर जब भेजता है, तो वो जवान युवक को भी प्रेरित बना करके भेज सकता है। अब ये प्रेरित शब्द जो है, अपोस्टल शब्द जो है, ग्रीक भाषा में अपोस्टल के लिए अपोस्टोलोस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और अपोस्टोलोस जो है APOSTOLOS, अपोस्टोलोस जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है भेजा हुआ, यानी कि परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ, यीशु मसीह की ओर से भेजा हुआ, पवित्र आत्मा की ओर से भेजा हुआ जो होता है उसको अपोस्टल कहते हैं, अपोस्टोलोस उसको कहते हैं। और जिस तरह से एक मिशनरी होता है, मिशनरी जो है वो एक लैटिन वर्ब से बना है। मिशनरी वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड से बना है, और उसका मतलब होता है जिसको भेजा गया है, जिसको भेजा गया है। और अपोस्टल की सेवा में और मिशनरी की सेवा में बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है। यानी जो काम आप मिशनरी को करते हुए देखते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा काम जो है वो प्रेरित करता है, अपोस्टल करता है। लेकिन अपोस्टल जो होता है उसका स्तर कलीसिया में सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है। मिशनरी अपोस्टल हो सकता है, लेकिन सारे के सारे अपोस्टल जो है वो मिशनरी नहीं हो सकते। अपोस्टल जो है उसका पद जो है वो सबसे ऊंचा कलीसिया में रखा गया है। तो मिशनरी की सेवा की तरह ही वो सेवकाई करता है, निरंतर वो आगे बढ़ता चला जाता है, नई कलीसियां स्थापित करता चला जाता है। ये अपोस्टल का काम होता है। देखिए, एक अपोस्टल जो है वो इवेंजलिस्ट भी होता है। हमको कैसे पता? क्योंकि फिलिपुस जो था वो एक प्रेरित था, लेकिन बाइबल में प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर फिलिपुस को एक सुसमाचार प्रचारक यानी एक इवेंजलिस्ट भी कहा गया है। तो प्रेरित जो होता है उसका काम सुसमाचार सुनाने का होता है, इसीलिए प्रेरित होने के साथ साथ वो सुसमाचार प्रचारक की सेवा भी करता है। और बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वो आज इस बात को सोचते हैं कि ये प्रेरित यानी अपोस्टल का टाइटल जो है उसको कोई भी दूसरा मसीही यूज नहीं कर सकता है। सिर्फ 12 प्रेरितों तक और पौलुस तक वो टाइटल जो था वो सीमित था, और आज इस टाइटल का उपयोग जो है वो लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज ठहराई हैं, उनके अंतर्गत आज की तारीख में भी प्रेरित जो है उनकी सेवकाई पाई जाती है, और लोग आज भी परमेश्वर उनको प्रेरितों के तौर पर भेजता है। वैसे प्रेरित नहीं जैसे कि यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को ठहराया था, वैसे प्रेरित नहीं, लेकिन अलग अलग प्रकार से प्रेरितों को परमेश्वर भेजता है। देखिए, आज क्या एक माइंडसेट बन गया है लोगों का कि अगर कोई ट्रैवलिंग करके परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा है तो लोग कहते हैं कि वो प्रचारक है, क्योंकि चाहे वो टीचर हो चाहे वो पास्टर हो, लेकिन अगर वो ट्रैवलिंग करके प्रीचिंग कर रहा है तो लोग कहते हैं वो इवेंजलिस्ट है, सुसमाचार प्रचारक है।
और अगर कोई स्थानीय कलीसिया के अंदर बैठ करके प्रचार कर रहा है, यानी वो ट्रैवलिंग नहीं कर रहा है, तो लोग कहते हैं वो पास्टर है, चाहे वो इवेंजलिस्ट ही क्यों ना हो। तो लोगों का जो सोच है वो आज सीमित हो गई है, संकीर्ण हो गई है। इसलिए पवित्र आत्मा की जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज हैं उनके बारे में मसीही लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन इवेंजलिस्ट है, कौन प्रॉफिट है, कौन प्रेरित है, कौन टीचर है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। सब खिचड़ी जो है वो बन चुकी है, खिचड़ी बन गई, और इसीलिए कोई समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अपोस्टल जो होता है उसको परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है, पवित्र आत्मा उसको भेजता है, और वो भेजा हुआ होता है, यानी परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ होता है। अब नए नियम के अंदर बहुत सारे अपोस्टल्स यानी बहुत सारे प्रेरितों के बारे में बताया हुआ है, और आपको जान करके हैरानी होगी, आप 12 प्रेरितों के बारे में जानते हैं, 13वां प्रेरित आप पौलुस को मानते हैं, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि नए नियम के अंदर ही अंदर 28 प्रेरितों के बारे में बताया हुआ है। यानी कि आपकी जो सोच है कि सिर्फ 12 प्रेरितों तक और पौलुस तक ही प्रेरितों की सेवकाई जो थी वो सीमित थी, उसको तो नया नियम खुद ही पूरी तरह से उस मान्यता को रिजेक्ट कर देता है। और पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, पेंतिकुस्त से पहले 14 प्रेरितों के बारे में बाइबल के अंदर बताया हुआ है। यानी पवित्र आत्मा तो अभी तक यरूशलेम के अंदर उतरा भी नहीं था, उससे पहले 14 प्रेरितों के बारे में बताया हुआ है। और सबसे पहला प्रेरित किसको बताया गया है बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर? सबसे पहला प्रेरित जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बताया गया है। और कहां पर बताया गया है? इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर यीशु मसीह को इब्रानियों का लेखक जो है वो प्रेरित कह करके संबोधित करता है। वहां पर लिखा है कि प्रेरित और महायाजक यीशु, यानी यीशु मसीह जो था वो भी प्रेरित था। कैसे था? वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था, मसीह होने के लिए भेजा गया था। जिसको भेजा जाता था, भेजा जाता है, वो प्रेरित कहलाता है, अपोस्टल कहलाता है। दूसरी बात, अगले प्रेरित जो थे वो यीशु मसीह के 12 चेले थे, जिनको 12 प्रेरित कहा जाता है। यानी यीशु मसीह सबसे पहला प्रेरित और उसके बाद 12 चेले प्रेरित हुए, यानी कि कुल 13 लोग जो थे वो प्रेरित हो गए थे पेंतिकुस्त से पहले। और यहूदा इस्करियोती जो था, यहूदा इस्करियोती ने जब फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली थी, या यूं कहें उस जमाने के अंदर, देखिए जब आत्महत्या की जाती थी, ये बात भी मैं आपको साफ कर दूं, अक्सर हम इस बात को कहते हैं कि यहूदा ने फांसी लगा करके आत्महत्या की, लेकिन नए नियम काल के अंदर जब लोग आत्महत्या करते थे तो बहुत दर्दनाक तरीके से आत्महत्या किया करते थे। और कैसे किया करते थे? वो एक नोकीला धार वाला हथियार जो होता था उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे, और उसको गाड़ने के बाद वो किसी ऊंचे स्थान के ऊपर या ऊंची जगह के ऊपर खड़े होकर के उस धार वाले हथियार पर कूद जाया करते थे। यानी कि वो धार वाला हथियार, जो नोकीला धार वाला हथियार जो हुआ करता था, वो उनके नीचे से यानी रेक्टम से घुस जाया करता था और पेट फाड़ करके वो बाहर आ जाया करता था। इस प्रकार की आत्महत्या उस जमाने में की जाती थी। और इसीलिए प्रेरितों के काम की पुस्तक के पहले अध्याय में लिखा है कि यहूदा जो था उसका पेट फट गया, उसकी अतड़ियां जो थी वो बाहर आ गई। तो बाइबल के अंदर न्यू टेस्टामेंट के जमाने में इस प्रकार से दर्दनाक तरीके से आत्महत्या की जाती थी। तो यहूदा जो था उसने आत्महत्या कर ली थी, और यहूदा ने जब आत्महत्या कर ली थी तो उसके बाद 11 प्रेरित हो गए थे और एक का स्थान खाली हो गया था। और प्रेरितों के काम की पुस्तक के पहले अध्याय के 26वें वचन के अंदर बताया गया है कि एक नए प्रेरित का चुनाव किया गया था, जिसको मतिया नाम से वहां पर संबोधित किया गया है। और मतिया जो था उसके बारे में बताया हुआ है कि वो 12 प्रेरितों में कहलाया। यानी कि पहला प्रेरित खुद प्रभु यीशु मसीह थे,
उसके बाद 12 चेले प्रेरित हुए, यानी 13 प्रेरित हो गए। और उसके बाद जब मत्तिया का चुनाव किया गया तो मत्तिया जो था वो 14वां प्रेरित बन गया था। पेंटिकुस्त का पर्व अभी तक आया ही नहीं था जब पवित्र आत्मा उतरता, उससे पहले 14 प्रेरित जो थे वो हो गए थे। अब कई सारे लोग विवाद करते हैं कि मत्तिया जो था उसका अपॉइंटमेंट परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ था, चिट्ठी डाली गई थी और मत्तिया को प्रेरित चुन लिया गया था। उसका अपॉइंटमेंट जो था वो लीगल नहीं था। लेकिन खुद नया नियम जो है इस बात की गवाही देता है कि मत्तिया का जो अपॉइंटमेंट था एक प्रेरित के तौर पर, वो पूरी तरह से लीगल था। कहां पर बताया हुआ है? प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 14वें वचन को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। यानी वो 11 जने जो थे, पतरस को मिलाकर 12 प्रेरित जो हो गए थे, उन 11 में मत्तिया को भी इंक्लूड किया गया था। और इसीलिए लिखा है कि पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, 11 प्रेरितों के साथ खड़ा हुआ। तो मत्तिया का अपॉइंटमेंट जो था वो भी पूरी तरह से लीगल था, ऑथराइज्ड था, और परमेश्वर के द्वारा ही मत्तिया को 12 प्रेरितों के साथ जोड़ा 11 प्रेरितों के साथ जोड़ा गया था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद भी हमको 14 और अपोस्टल्स नए नियम के अंदर दिखाई देते हैं। और बाइबल स्कॉलर्स जो हैं वो उन 14 अपोस्टल्स को बाइबल में से ढूंढ लेते हैं। देखिए, अपोस्टल्स को नए नियम के अंदर ढूंढना एक जासूसी भरा काम है। जैसे एक जासूस जासूसी करता है, उसी प्रकार से अपोस्टल्स को नए नियम के अंदर बाइबल के स्कॉलर्स ढूंढते हैं, क्योंकि वहां पर इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय के 11वें वचन के अंदर पौलुस ने अपोस्टल्स शब्द का इस्तेमाल किया था, द अपोस्टल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। और यीशु मसीह के बारे में एक बात जो थी वो पौलुस ने लिखी थी इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय के 8वें वचन में। और वहां पर भजन संहिता 68 के 18 का हवाला देते हुए, संदर्भ देते हुए पौलुस ने यीशु मसीह के बारे में एक बात बताई थी। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। यानी यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ गया, स्वर्ग चला गया और उसने मनुष्यों को दान दिए, मनुष्यों को दान दिए। और वो दान इंग्लिश में पढ़े, वहां पे लिखा है गिफ्ट दिए, गिफ्ट्स दिए उसने। वो गिफ्ट्स क्या थे? गिफ्ट नहीं दिया, पवित्र आत्मा, सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं दिया, लेकिन उसने गिफ्ट्स दिए। और वो गिफ्ट्स क्या थे उसके बारे में इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 11वें वचन के अंदर बताया हुआ है। वो गिफ्ट्स क्या थे यहां पर उस लिखा हुआ है। उन गिफ्ट्स के बारे में आगे ही पौलुस बता देता है कि जब वो आकाश के ऊपर चढ़ गया ताकि सब कुछ परिपूर्ण करे, तो उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त कर दिया, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त कर दिया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त कर दिया, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके उसने दे दिया। यानी कि जब यीशु मसीह स्वर्ग गया तो वहां से उसने जो गिफ्ट्स भेजे, वो गिफ्ट्स क्या थे? उसने प्रेरितों को नियुक्त कर दिया, उसने भविष्यवक्ताओं को, सुसमाचार सुनाने वालों को, उपदेशकों को और पास्टर्स को उसने गिफ्ट्स के तौर पर कलीसिया को दे दिया। तो ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो आज आपको देखने को मिलती है, ये यीशु मसीह का उपहार है अपनी दुल्हन के लिए। अपनी दुल्हन के लिए ये उपहार है, यीशु मसीह ने ऐसा चाहा। और यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले 2 व्यक्ति सामने आते हैं जिनको प्रेरित कहा गया था, और वो हैं पौलुस और बरनबास। देखिए, पौलुस और बरनबास के बारे में प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय पढ़ेंगे, पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे, तो वहां पर जो पौलुस है उसको शाऊल कहा गया है, और बरनबास और शाऊल जो थे इनको कहा गया है कि वहां पर अंताकिया की कलीसिया में बहुत सारे भविष्यवक्ता और शिक्षक थे, उपदेशक थे।
और भविष्यवक्ता और शिक्षकों के अंदर बरनबास और शाऊल यानी पौलुस का नाम लिखा हुआ है। यानी कि पौलुस और बरनबास की बुलाहट जो थी वो प्रेरित होने के लिए नहीं थी, वो भविष्यवक्ता और शिक्षक होने के लिए, टीचर होने के लिए बुलाए गए थे। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि बरनबास को और शाऊल को यानी पौलुस को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उनको बुलाया है। और प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़े तो वहां पे लिखा है कि बरनबास और शाऊल यानी पौलुस जो था वो पवित्र आत्मा के भेजे हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको भेजा गया। अपोस्टल कौन होता है? भेजा हुआ, जिसको भेजा जाता है। यानी कि पवित्र आत्मा ने जब बरनबास और पौलुस को भेजा तो वो भविष्यवक्ता थे, शिक्षक थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरित बना दिया। और इसीलिए प्रेरितों के काम में आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 13वें अध्याय से हम 14वें अध्याय में आते हैं तो बरनबास और शाऊल को भविष्यवक्ता और शिक्षक नहीं, सुसमाचार प्रचारक नहीं, लेकिन अचानक से ही उनको प्रेरित कहना शुरू कर दिया जाता है। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय 14वां वचन, चौथा वचन और 14वां वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं ताकि बात जो है वो आपके लिए पूरी तरह से साफ हो जाए। यहां पे लिखा है प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 4 वचन में, परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी, इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। यानी बरनबास और शाऊल को यहां पर एकदम से ही 13वें अध्याय में वो भविष्यवक्ता और शिक्षक थे, लेकिन 14वें अध्याय में जब पवित्र आत्मा के द्वारा उनको भेजा गया तो वो अपोस्टल बन गए, दोनों अपोस्टल बन गए। और इसी के 14वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने, बरनबास और शाऊल यानी पौलुस जो था, प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके। यानी कि एक समय उनकी बुलाहट जो थी वो प्रेरित होने के लिए नहीं थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको बाद में प्रेरित होने की बुलाहट दी। तो आज कई सारे लोग जो हैं उनको बाद में अपोस्टल की बुलाहट जो है वो मिलती है और इसीलिए वो बाद में अपोस्टल की सेवा शुरू करते हैं। शुरू से वो कोई दूसरी मिनिस्ट्री कर रहे होते हैं। तो हमको इन सब बातों को समझना है क्योंकि ये माइन्यूट टीचिंग्स जो बाइबल में दी हुई हैं हम इनको मिस कर जाते हैं और हम पवित्र आत्मा की सेवा का विरोध करना शुरू कर देते हैं। उनके खिलाफ यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं कि ये कहां का प्रेरित आ गया, प्रेरित ऐसे थोड़ी ना होते हैं, प्रेरितों के काम ये थोड़ी ना होते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं पवित्र आत्मा का। जैसा कि स्टीफनुस ने अपने भाषण के अंदर जब प्रीच उसने किया था, स्टीफनुस ने मरने से पहले तो उसने एक बात बोली थी। उसने कहा था यहूदियों को कि तुम हमेशा, कभी कभार नहीं, लेकिन तुम हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि प्रॉपर माइन्यूट टीचिंग तुमको है नहीं, इसलिए तुम हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। आज कितने ऐसे लोग आ गए हैं जो अन्य भाषा का विरोध करने में लगे हुए हैं कि अन्य भाषा है ही नहीं, अन्य भाषा का इंटरप्रिटेशन है ही नहीं। तो परमेश्वर ने टाइम वेस्ट कर दिया हमारा कि बाइबल के अंदर उन सब बातों को लिखवा दिया। और भी दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो लिखी जा सकती थी, तो परमेश्वर ने इसी को क्यों लिखवाया कि अन्य भाषा है और उसका इंटरप्रिटेशन है, अनुवाद नहीं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। जब मैंने पवित्र आत्मा के वरदानों के ऊपर आपको स्टडी दी थी तो मैंने आपको बोला था कि अन्य भाषा का अनुवाद नहीं होता है, वहां पे साफ लिखा है अन्य भाषा का इंटरप्रिटेशन होता है। अनुवाद में, ट्रांसलेशन में और इंटरप्रिटेशन के अंदर बहुत फर्क होता है। आज लोग अन्य भाषा का विरोध कर रहे हैं। अभी किसी ने कोई फेसबुक वाला व्यक्ति था, उसने मेरे को मैसेज किया फेसबुक पर और उसने मुझसे पूछा कि ये
वो रीबा, शीबा, रबा जो शब्द बोले जाते हैं अन्य भाषा के रूप में, तो क्या सिर्फ यही अन्य भाषा है? एक्चुअल में उसका कहने का मतलब था, वो डिनाई करना चाह रहा था कि सब कलीसियाओं के अंदर ये 3-4 शब्द बोलते हैं और इसका मतलब ये है कि अन्य भाषा होती ही नहीं है, सब एक दूसरे की नकल मारते हैं। और मैंने उसको ये बात बोली, उसने मेरे को 3-4 शब्द लिख के भेजे और कहा कि आप बताइए कि क्या ये अन्य भाषा है। मैंने उसको बोला कि अन्य भाषा जो है वो एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं, लेकिन जो शब्द आपने लिख करके भेजे हैं सिर्फ ये अन्य भाषा नहीं है, लेकिन ये अन्य भाषा की स्टार्टिंग है, अन्य भाषा की बिगनिंग है। और मैंने उसको एक उदाहरण दिया, मैंने उसको ये बात बोली कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके पास शब्द कम होते हैं, बहुत कम शब्द होते हैं, और वो उसकी वोकैबुलरी जो होती है वो भी बहुत कमजोर होती है, उसको भाषा का पूरा ज्ञान नहीं होता है, वो टूटी फूटी भाषा के अंदर अपने माता पिता से और दूसरे लोगों से बात करता है क्योंकि बच्चा छोटा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, उसकी भाषा, उसकी वोकैबुलरी, उसके शब्द जो हैं वो साफ होते चले जाते हैं और फिर वो पूरी भाषा बोलने लगता है। तो मसीही लोग जब बुलाए गए तो वो आत्मिक तौर से बच्चे हैं, जब उनको पवित्र आत्मा का वरदान मिला वो अन्य भाषा बोल रहे हैं, टूटी फूटी अन्य भाषा बोल रहे हैं, उनके पास शब्द कम है, वोकैबुलरी सही नहीं है, लेकिन जब वो आत्मिक तौर से परिपूर्णता तक चलते चले जाएंगे तो वो भाषा को साफ साफ बोलने लग जाए। और वो व्यक्ति जो था उसने कई सारे फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर भी इसी बात को लिखा था कि अन्य भाषा नहीं होती है, ये सब ढोंग है, दिखावा है। बाद में उसने मुझको मैसेज करा और उसने कहा कि आपकी बात सुनने के बाद, जानने के बाद मुझको ऐसा लगता है कि हमको मान लेना चाहिए कि हाँ, ये पवित्र आत्मा का ही काम है और इसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जब प्रॉपर टीचिंग की कमी हो जाती है तो हम पवित्र आत्मा का विरोध करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं हम तो पवित्र आत्मा की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टीफनुस ने कहा कि तुम हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। आज पवित्र आत्मा का जो काम है उसका सबसे ज्यादा बिगाड़ा और उसके सबसे ज्यादा उसका विरोध जो है वो नॉन क्रिश्चियंस के द्वारा नहीं किया जा रहा है, मसीहों के द्वारा ही किया जा रहा है। जैसे मैंने उस दिन भी एक बात आपको बोली, मैं अगर अंत के दिनों का प्रचार करता हूं कि यीशु मसीह आने वाला है, अंत के दिन पूरे हो रहे हैं, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, तो मसीही लोग पवित्र आत्मा के इस काम का कैसे विरोध करते हैं? वो तुरंत कहना शुरू कर देते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था अंत के दिनों में बहुत भरमाने वाले आएंगे। तो ये पास्टर सचिन भी उन्हीं भरमाने वालों में से एक है। समझ गए आप बात? जो साउंड टीचिंग्स देते हैं, जो बिब्लिकल टीचिंग्स देते हैं, उनको दूसरे लोग अनबिब्लिकल बोलते हैं कि ये तो अनबिब्लिकल है भाई। क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा से जो सही शिक्षा है वो मैच नहीं करती है, इसलिए वो उसको अनबिब्लिकल बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर जो पौलुस था, जो बरनबास था, उनकी बुलाहट पहले प्रेरित की नहीं थी, बाद में पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरित बना करके भेजा था, बाद में उनको प्रेरित बना करके भेजा था। यानी कि पवित्र आत्मा जो है वो मिनिस्ट्री के अंदर प्रमोशन भी देता है, मिनिस्ट्री के अंदर प्रमोशन भी होता है। भविष्यवक्ता और शिक्षक थे दोनों, अब उनको प्रेरित का पद जो था वो पवित्र आत्मा ने दे दिया था। यदि सिंसियरली, फेथफुली सेवा जब हम करते हैं तो पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री के अंदर प्रमोशन भी देता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण बरनबास और पौलुस का नए नियम के अंदर बताया गया है। उसके बाद दो और व्यक्तियों के बारे में रोमियो की पत्री में बताया गया है, जिनको पौलुस प्रेरित कह करके संबोधित करता है। और रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय और उसके 7वें वचन के अंदर उन दो प्रेरितों के बारे में बताया हुआ है। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं ताकि आपको उन दो प्रेरितों के बारे में भी पूरी तरह से पता चल जाए। अंद्रुनिकुस और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी हैं, यानी कि उसके रिलेटिव थे,
और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीह में हुए थे, नमस्कार। यहां पर क्या कह रहा है, अंद्रुनिकुस और यूनियास जो थे, यहां पे लिखा है वो प्रेरितों में नामी है। ये दोनों जो हैं वो प्रेरितों में नामी है, यानी ये भी प्रेरित हैं और इनका भी अच्छा खासा नाम है, इनको भी लोग पहचानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इनका कोई नाम नहीं है, इनके कोई काम नहीं है, लेकिन लोग इनको भी पहचानते हैं, जानते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध। तो अब दो प्रेरित और आ गए। पहले यीशु मसीह के जाने के बाद पौलुस और बरनबास प्रेरित बने। अब यहां पर ये दो और प्रेरित बन गए, तो चार प्रेरित हो गए। उसके बाद पौलुस एक और व्यक्ति है, उसको भी प्रेरित कह करके संबोधित करता है। चार व्यक्तियों को वो प्रेरित कह करके संबोधित करता है एक साथ, एक साथ। और कहां पे करता है, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 5वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक साथ चार लोगों को वो प्रेरित कह करके संबोधित करता है। क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरें, जैसे अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? कैफा जो है वो पतरस का ही एक नाम है, पतरस को ही कैफा कहा जाता था। और सुसमाचार में भी इस बात को बताई गई है कि तू कैफा है, तू पतरस है। यहां पे लिखा है जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं। प्रभु के भाई यानी यीशु मसीह के जो भाई हैं उनके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। यीशु मसीह के जो भाई थे वो चार भाई थे। और कहां पर हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 55वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह के चार भाइयों के बारे में बताया हुआ है। और ये चार भाई जो थे, इसमें से यहूदा की पत्री जिसने लिखी है वो यीशु मसीह का भाई था। याकूब की पत्री जिसने लिखी है वो यीशु मसीह का भाई था। तो इनको भी प्रेरित जो है वो कलीसिया के अंदर कहा जाता था। वो रेफरेंस जो है वो आपको एडिटिंग के टाइम मिल जाएगा। तो चार लोगों को एक साथ प्रभु के भाई कह करके वो इस बात को बताता है जैसे अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं, यानी कि वो चार और प्रेरितों के बारे में हमको बताता है। यानी चार पहले बन गए थे, पौलुस था, बरनबास था, दो और उसने नाम बताए, अब चार नाम यहां पर वो और बता रहा है। टोटल 8 प्रेरित जो है वो हो गए। उसके बाद एक और प्रेरित के बारे में पौलुस बोलता है और तीतुस को वो प्रेरित कह करके संबोधित करता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसके 23वें वचन को पढ़ें तो वहां पर पौलुस जो है वो तीतुस को प्रेरित कह करके संबोधित करता है। देखिए, मैं आपको इन सब प्रेरितों के बारे में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आए कि सिर्फ 12 प्रेरित और पौलुस जो था सिर्फ वो ही सिर्फ प्रेरित नहीं थे बाइबल में, लेकिन प्रेरित जो हैं वो 28 प्रेरितों के बारे में कम से कम नए नियम के अंदर बताया हुआ है। यानी प्रेरितों की सेवा जो है वो यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद भी जारी थी और चेलों की मृत्यु के बाद भी जो प्रेरितों की सेवा थी वो जारी थी। तो यहां पर दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसके 23वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर तीतुस के बारे में पौलुस जो है वो क्या कहता है, हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसिया के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। यहां पे तीतुस और भाइयों के विषय में पौलुस जब लिखता है तो वो कहता है कि वो कलीसिया के भेजे हुए हैं, कलीसिया के भेजे हुए हैं, यानी कि वो भेजे हुए हैं। और भेजे हुए कौन होते हैं? भेजे हुए प्रेरित होते हैं। क्योंकि तीतुस की पत्री के पहले अध्याय के अंदर जो निर्देश पौलुस तीतुस को देता है कि तू कलीसिया में ऐसा कर, तू कलीसिया में ऐसा कर, वो अधिकार जो तीतुस को काम में लाने की बात पौलुस कहता है, वो अधिकार जो था वो पास्टर का अधिकार नहीं है।
पास्टर ऐसा काम कलीसिया में कर ही नहीं सकता है जो काम करने की आज्ञा निर्देश पौलुस तीतुस को देता है। सिर्फ प्रेरित जो है उस काम को कर सकता है जिसके बारे में तीतुस की पत्री पहला अध्याय उसके 5वें वचन के अंदर लिखा हुआ है। सिर्फ प्रेरित वो काम कर सकता है, कोई पास्टर उस काम को कर ही नहीं सकता है। तो यहां पर तीतुस जो है उसको पौलुस कहता है कलीसिया का भेजा हुआ है, यानी कि वो प्रेरित है, अपोस्टल है। साथ ही बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो यहां पर कहते हैं कि भाइयों के विषय में बात की गई है, यानी प्लूरल बात की गई है, और उनको भी पौलुस जो है वो कलीसिया का भेजा हुआ कहता है। और यहां पर एक से ज्यादा की बात की गई हो सकता है 4 5 6 7 9 हो, लेकिन यहां पे बाइबल के स्कॉलर्स मानते हैं कि कम से कम पौलुस जो था वो 2 लोगों के विषय में तो बात कर ही रहा था। वो तीतुस के बारे में बात कर रहा था, और तीतुस के अलावा वो भाइयों शब्द का इस्तेमाल जब करता है यानी वो कम से कम 2 लोगों के बारे में तो बोल ही रहा होगा। इसीलिए यहां पर बाइबल स्कॉलर्स मानते हैं कि 3 अपोस्टल्स के बारे में यहां पर बताया हुआ है, तीतुस के साथ 2 लोगों के बारे में और बताया हुआ है जिनको अपोस्टल कह करके संबोधित किया गया है। यानी कि इस प्रकार से अपोस्टल्स जो हैं हमको और ज्यादा यहां पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 25वें वचन को पढ़ें तो वहां पर इपफ्रुदीतुस जो है उसको अपोस्टल कहा गया है। वहां पे लिखा है इपफ्रुदीतुस को दूत कहा गया है, और उस शब्द को यदि आप ग्रीक बाइबल के अंदर पढ़ें तो वहां पे अपोस्टल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी इपफ्रुदीतुस को भी नए नियम के अंदर अपोस्टल कहा गया है। और साथ ही साथ एक बहुत मजेदार बात जो है वो आपको पहला थिस्सलुनीकियों उसके पहले अध्याय उसके पहले वचन के अंदर पढ़ने को मिलेगी। वो वचन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है। यहां पर 3 लोगों की तरफ से एक पत्री लिखी जा रही है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, और ये 3 लोग कौन है? पहला है पौलुस, तीसरा है तीमुथियुस, और दूसरा है सिलवानुस। ये सिलवानुस जो है ये सिलास का ही एक नाम यानी साइलस का ही एक नाम माना जाता है। यानी कि पौलुस, सिलास और तीमुथियुस ने मिल करके इस पत्री को थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा था। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसके 6ठे वचन के अंदर पौलुस क्या लिखता है? यहां पे पौलुस कहता है कि यद्यपि, अब ये 3 जनों के बारे में पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस के बारे में यहां पर क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसके 6ठे वचन में, और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे। पौलुस तो प्रेरित था ही, लेकिन वो कहता है हम यानी कि सिलवानुस और तीमुथियुस और पौलुस तीनों मिलकर के जब इस पत्री को लिख रहे थे तो यहां पर वो 2 जनों को और प्रेरित कहता है, यानी कि सिलवानुस यानी सिलास को और तीमुथियुस को वो प्रेरित कहता है, यानी हम प्रेरित होने के नाते तुम्हारे ऊपर बोझ डाल सकते थे। तो इस प्रकार से बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि यीशु मसीह के स्वर्ग जाने से पहले 14 प्रेरितों के बारे में नए नियम में बताया हुआ है, और यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद 14 प्रेरितों के बारे में नए नियम के अंदर बताया गया है। यानी कि टोटल हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि 28 प्रेरितों के बारे में नए नियम के अंदर बताया गया है। प्रेरितों की सेवकाई यीशु मसीह के स्वर्ग जाते समय समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन वो उसके बाद भी जारी थी, पेंटिकुस्त के पर्व के बाद भी जारी थी, और वो आज भी जारी है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं, एक बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, और वो है अपोस्टल की, प्रेरित की जो सेवकाई होती है उसकी अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी ऑफ अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री होती क्या है?
और उसके बारे में ये अपोस्टल जो होता है, इसको ये अथॉरिटी आखिर दी किसने है? अपोस्टल जो है वो कलीसिया को फटकार रहा है। मैं अगर आया, पौलुस ने कहा अगर मैं आ गया तो मैं एक एक को देख लूंगा, धमकी दे रहा है। ये अथॉरिटी प्रेरित को कि कलीसिया को धमकी दे, कलीसिया को फटकार लगाए कि उसको कलीसिया में से निकाल दो। तो ये अथॉरिटी जो है वो आखिर अपोस्टल को दी किसने है? इसके बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय पहले वचन में और 5वें वचन में। वहां पर ये अथॉरिटी के बारे में बताया हुआ है कि ये अथॉरिटी आखिर इस प्रेरित को दी किसने है। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया। किसको? प्रेरितों को अधिकार दिया। और फिर यहां पर लिखा है 5वें वचन में, उन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। यीशु ने उनको भेजा। प्रेरित कौन है? भेजा हुआ है। अन्य जातियों की ओर न जाना, सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। यानी कि अधिकार जो है प्रेरित का, वो प्रभु की ओर से दिया जाता है और प्रभु वो अधिकार देने के बाद उनको भेजता है अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री करने के लिए। तो प्रेरित का अधिकार जो है वो परमेश्वर की ओर से ठहराया जाता है। प्रेरित की सेवा सबसे ऊंची सेवा जो है वो नए नियम के अंदर बताई गई है। सबसे ज्यादा दुख भी प्रेरित को ही उठाना पड़ता है। अब इसी बात को हम गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन के अंदर और भी ज्यादा बारीकी से पढ़ते हैं और वहां पे और भी ज्यादा बारीकी से उसको हम समझते हैं। गलातियों की पत्री और उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन के अंदर इसी बात को पौलुस ने भी कहा कि मैं को आखिर प्रेरित बनाया किसने है। यहां पे पौलुस कहता है कि पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। तो प्रेरित है, तो प्रेरित किसकी ओर से है? यीशु मसीह के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा वो प्रेरित है। कोई भी इंसान जो है वो किसी दूसरे इंसान को प्रेरित नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है। सिर्फ परमेश्वर ही किसी को प्रेरित होने का अधिकार जो है वो दे सकता है। आज कितने सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रेरित जो है आपको थैला डाले हुए घूमते हुए दिख जाएंगे। हर कोई, किसी के पास 5 लोग हैं कलीसिया में और वो अपने आप को प्रेरित बोल रहा है। प्रेरित का अधिकार जो है वो परमेश्वर की ओर से ठहराया जाता है। उसकी सेवकाई जो होगी उसको देख करके ही आप बोल देंगे कि वो वास्तव में परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था, वो अपोस्टोलोस था। और इसी बात को एक और वचन से हम कंफर्म कर लेते हैं। जब मैंने आपका लेवल 1 का लेसन 2 लिया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ लेसन 2 भी और उसके बाद लेसन 7 भी मैंने जब आपका लिया था तो हाउ टू अंडरस्टैंड द बाइबल, तो उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि सिर्फ एक वचन से ही आप बाइबल में कोई सिद्धांत नहीं बना सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास 2 या 3 रेफरेंस होने चाहिए। तो 2 रेफरेंस तो हमको यहां पर मिल गए कि प्रेरित का अधिकार जो है वो परमेश्वर की ओर से ठहराया जाता है। अब हम तीसरा रेफरेंस देखने जा रहे हैं। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके पहले वचन को आपके सामने पढ़ रहा। पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार यीशु मसीह की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है। यानी कि परमेश्वर और यीशु मसीह की आज्ञा जब होती है तो पवित्र आत्मा जो है वो यहां पर प्रेरित नियुक्त करता है, प्रेरित को भेजता है, प्रेरित को अथॉरिटी देता है। तो प्रेरित की अथॉरिटी जो है वो परमेश्वर और यीशु मसीह की आज्ञा से ठहराई जाती है। ये अधिकार जो कलीसिया का प्रेरित को दिया जाता है वो यीशु मसीह के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है।
तो यहां पर हम प्रेरित की अथॉरिटी के बारे में समझते हैं कि उसको ये अथॉरिटी कहां से मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अपोस्टल के फंक्शंस क्या होते हैं, यानी अपोस्टल के काम क्या होते हैं। प्रेरितों के काम यानी एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स को हम पढ़ते हैं बाइबल में। प्रेरितों के काम क्या होते हैं, वो करता क्या है। जो प्रेरित होता है उसकी सेवकाई के दो प्रमुख काम होते हैं, सबसे मेन दो फंक्शंस उसके होते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है कि सही रीति से व्यवस्थित कलीसियाओं की स्थापना करना। जब वो सुसमाचार प्रचार करता है, आत्माएं जब बचती हैं, जब कलीसिया की स्थापना होती है, तो ये प्रेरित का काम होता है कि सही रीति से व्यवस्थित कलीसियाओं की वो स्थापना करे। और इसीलिए पौलुस कुरंथ की कलीसिया को दिशा निर्देश देता है कि होली कम्युनियन कैसे लेना है, कलीसिया के अंदर अन्य भाषा बोलनी है नहीं बोलनी है, भविष्य वक्ता को किस तरह से जांचना है परखना है, कैसे इंटरप्रिटेशन करना है टंग्स का। वो सारी व्यवस्था जो है वो पौलुस कुरंथ की कलीसिया को दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि वो प्रेरित का मेन काम है कि कलीसियाएं व्यवस्थित रहें। अब आज हमारी कलीसियाएं अव्यवस्थित हो रखी हैं। हमारी कलीसियाएं अव्यवस्थित हो रखी हैं। क्यों हो रखी हैं? क्योंकि प्रेरित की सेवा का अभाव कलीसियाओं के अंदर पाया जा रहा है। आज हमारी कलीसियाएं जो हैं वो सिर्फ पास्टर्स के ऊपर डिपेंड हो गई हैं। पास्टर ही सुसमाचार प्रचार करने जाए, पास्टर ही शिक्षा दे, हाँ, पास्टर ही प्रेरित का काम करे, पास्टर ही भविष्य वक्ता का काम करे। सारा का सारा जिम्मेदारी जो है वो पास्टर के ऊपर डाल दी गई है, और इसीलिए अव्यवस्था जो है हमारी कलीसियाओं के अंदर फैल गई है। जबकि अव्यवस्था इसलिए फैली हुई है क्योंकि प्रेरित की सेवा नहीं। अगर प्रेरित आ जाए, कलीसियाओं में प्रेरिताई की सेवा वापस से आ जाए, तो सारी चीजों को फटकार लगा करके और सारी चीजों को पूरी तरह से ठीक करके प्रेरित जो है वो रख सकता है, क्योंकि उसके पास गॉड गिवन अथॉरिटी होती है, परमेश्वर के द्वारा दी गई अथॉरिटी उसके पास होती है। लेकिन आज हम मसीही लोग, देखिए मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलने के लिए ही बदनाम हूं, इसलिए मैं बोल देता हूं। हम मसीही लोग जो हैं वो इतने ज्यादा ढीठ हो गए हैं कि अगर यीशु मसीह 12 चेलों को, 12 प्रेरितों को भी वापस भेज दे, तो अब हम उनकी भी नहीं सुनेंगे। हम कहेंगे ये भी झूठे भविष्यवक्ता है। इतने ज्यादा हम ढीठ तो हो गए हैं, हम निरंकुश हो गए हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं है। हमको बेलगाम छोड़ दिया गया है, बेलगाम हो गए हैं। अगर कोई पास्टर, हमारी कलीसिया का पास्टर अगर हमको कुछ बोल दे, तो हम किस हद तक चले जाते हैं ये मुझको बताने की जरूरत नहीं है। तो हम बेलगाम घोड़ों की तरह हो गए हैं। हमारी लगाम जो है जब यीशु मसीह ने कस दी, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह जो मैनर्सलेस बच्चे हैं उनके लिए नहीं आ रहा है। जिन बच्चों के अंदर कोई मैनर्स नहीं है, कोई एटिकेट्स नहीं है, कोई शालीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, उनके लिए नहीं आ रहा है। यीशु मसीह अपने अच्छे बच्चों के लिए आ रहा है। और यीशु मसीह, देखिए, यीशु मसीह को भी अति प्राचीन कहा गया है। यीशु मसीह को भी अति प्राचीन कहा गया है। वो बहुत उम्र का है। हम तो कितने 40-50 साल के हैं। यीशु मसीह को अगर हमारे कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही यीशु मसीह की एज देखी जाए, तो आज यीशु मसीह जो है वो लगभग 2021 साल उसकी आयु है। हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2021 साल का है यीशु मसीह। यहूदी कैलेंडर से देखा जाए तो यीशु मसीह 2000 साल का है। तो यीशु मसीह जो है वो आसपास ही है, यानी हमारी आयु से तो यीशु मसीह की आयु कितनी ज्यादा है। तो यीशु मसीह एक पिता के तौर पर जब आ रहा है, तो वो ऐसे बच्चों के लिए नहीं आ रहा है जो कि बिल्कुल मैनर्सलेस है, जिनके अंदर कोई तहजीब नहीं। देखिए, एक बहुत अच्छी बात, दबोरा जब गीत गाती है
आज क्या होता है कि लोग प्रभु के काम, देखिए मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके जिनके पास जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ऐसे लोग जो लोन के अंदर फंसे हुए हैं और ऐसे लोग जिनके पास घर में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा तंगी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और फिजिकली स्ट्रांग हैं। तो ऐसे मसीही लोग जो होते हैं वो परमेश्वर के कार्य के लिए देते तो हैं, लेकिन जितना वो दे सकते हैं उतना नहीं देते हैं। ठीक है, दबोरा का गीत आप पढ़ें तो वहां पर एक बात लिखी हुई है, कुछ नगरों के बारे में बताया हुआ है। वो एग्जैक्ट रेफरेंस मेरे को याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले पढ़ा था, एडिटिंग के टाइम डाल दूंगा। तो दबोरा जब गीत गाती है तो वहां पे लिखा है, उन नगरों के बारे में बताया हुआ है कि उन नगरों के ऊपर श्राप आए क्योंकि वो प्रभु का साथ देने के लिए नहीं आए। जब युद्ध पर जा रहे थे इजरायली, तो न्यायियों की पुस्तक में बताया हुआ है कि वो कुछ नगर के लोग जो थे वो लड़ाई करने के लिए नहीं आए थे, बराक का साथ देने के लिए नहीं आए थे। तो बराक और दबोरा के कारण नहीं, बराक और दबोरा का साथ देने के लिए नहीं, लेकिन लिखा है कि वो प्रभु का साथ देने के लिए नहीं आए। यानी कि वो लड़ाई जो थी वो परमेश्वर की लड़ाई थी। बराक और दबोरा जो थे वो तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स थे। आज वही हो रहा है। दबोरा ने कहा उन लोगों के ऊपर श्राप आए क्योंकि वो आ सकते थे लड़ने, प्रभु का साथ देने आ सकते थे, परमेश्वर को किसी के साथ की जरूरत नहीं है। लेकिन देखा क्या गया कि बराक और दबोरा का साथ जिसने नहीं दिया वो ये माना गया कि वो परमेश्वर का साथ देने नहीं आया। उसी प्रकार से आज कई सारे मसीही लोग जो हैं वो फिजिकली स्ट्रांग हैं, वो सेवकाई के अंदर मदद कर सकते हैं फिजिकली, लेकिन वो नहीं करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। वो नेटफ्लिक्स के ऊपर अपनी सीरीज चला रहे हैं, वो देख रहे हैं, प्राइम के ऊपर अपनी सीरीज चला रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं। उनके पास सोफे के ऊपर ड्राइंग रूम में बैठ करके टांग पे टांग रख करके बस पादरियों की बुराई करने का बहुत टाइम है, लेकिन वो फिजिकली स्ट्रांग है, वो कलीसिया के अंदर अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर जो अपने धन के द्वारा उस सेवा को प्रमोट कर सकते हैं, वो इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, इतने कंजूस हैं। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं तो मेरी मौसी की डेथ अभी बीते कुछ समय पहले हुई, पिछले हफ्ते हुई, मैंने आपको बताया था। और देखिए वो उनके बारे में मैं आपको बताऊं, वो इतनी कंजूस कि खुद का पैसा खुद के ऊपर भी नहीं लगा पाए। वो जीवन भर ऐसे जी जैसे कि भिखारन हो। ठीक है, जब वो मरी तो पता चला कि वो तो बहुत बड़ी असामी थी, वो तो लाखों रुपए की मालकिन थी, लाखों रुपए की, कम से कम 50-60 लाख रुपए की मालकिन थी। लेकिन रहती कैसे थी कि जैसे घर में खाने को ही ना हो। अब वो पैसा किस काम का, शादी भी नहीं करी, बच्चे भी नहीं हैं, वो पैसा किस काम का है? वो पैसा जो है वो गया, दूसरे उससे उससे अब उससे मौज उड़ाएंगे। तो ऐसा पैसा किस काम का जो यहीं पर ही छूट जाएगा? बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, यानी उनका पैसा जो है उसको बिखेर देते हैं तो भी उनको कोई घटी नहीं होती है। लेकिन ऐसे हैं जो दबा दबा करके कम देते हैं तो भी उनको घटी ही घटी होती है, नुकसान ही नुकसान होता है। जब कोई परमेश्वर के काम के लिए होते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास नहीं है तो आप दें, मैं कह रहा हूं होते हुए कोई नहीं देता है, तो लिखा हुआ है कि जो प्रभु की मदद करने नहीं आया उनके ऊपर श्राप आए। दबोरा में ऐसा बात बताई गई। और सिर्फ पैसा और सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं के विषय में भी यही बात लागू होती है। आप किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो भी ये बात लागू होती है, तो भी ये बात लागू होती है।
तो यहां पर दो मेन फंक्शंस के बारे में बताया गया है। प्रेरित के पहला फंक्शन होता है कि व्यवस्थित कलीसियाओं की स्थापना करें। हमारी कलीसियाएं अव्यवस्थित हो रखी हैं क्योंकि प्रेरितों की सेवा कलीसियाओं में नहीं पाई जाती। उनकी अथॉरिटी मानते ही नहीं है, बिशप की अथॉरिटी नहीं मानते हैं, तो प्रेरित तो बेचारा कहां से आएगा। बिशप की अथॉरिटी तो प्रेरित के सामने बहुत नीची है। बिशप तो सिर्फ अध्यक्ष है, लेकिन प्रेरित की तो अथॉरिटी जो है वो बिशप से भी ऊपर है। तो जब बिशप की अथॉरिटी नहीं मानते हैं, बिशप को ही पीट रहे हैं कई कलीसियाओं में, तो प्रेरित की अथॉरिटी को कैसे मानेंगे। कलीसियाएं निरंकुश हो गई हैं, ढीठ हो गई हैं। दूसरी बात, जो पहले से बनी हुई कलीसियाएं होती हैं उनके अंदर प्रेरित जो है वो व्यवस्था को लेकर के आता है। ये दो प्राइम ऑब्जेक्टिव, दो प्राइम फंक्शन जो है वो प्रेरित के होते हैं। पहले जो नई कलीसियाएं बनती हैं उनको व्यवस्थित करता है, व्यवस्थित तरीके से बनाता है। बाद में अगर कहीं गड़बड़ी आ रखी होती है तो ये उसका दूसरा काम होता है कि वो व्यवस्था को लेकर के आता है कि ये गलत हो रहा है, इसको हटाओ, ये सही शिक्षा है, इसको अपनाओ। इस तरह से वो करता है। साथ ही साथ प्रेरित का एक और बहुत महत्वपूर्ण काम होता है कि वो नई कलीसियाओं की स्थापना करता है। और नई कलीसियाओं की स्थापना करने के बाद वो करता क्या है, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसके 23वें वचन के अंदर उस बात को बताया हुआ है। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसके 23वें वचन के अंदर बताया हुआ है कि प्रेरितों ने प्रचार किया, प्रचार करने के बाद कलीसियाएं स्थापित करी, कलीसियाएं स्थापित करने के बाद प्राचीनों को नियुक्त किया उन लोगों पर, सब चीजें व्यवस्थित की और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। जिन लोगों ने सुसमाचार कभी सुना ही नहीं है, उन लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रेरित लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। प्रेरित जो है वो कभी भी कोई स्थानीय कलीसिया का पास्टर नहीं होता है। एक और बात मैं आपको साफ कर दूं, प्रेरित कभी भी स्थानीय कलीसिया का पास्टर नहीं होता है। अगर प्रेरित स्थानीय कलीसिया का पास्टर है तो वो उस समय तक, जब तक वो पास्टर रहता है, तो वो अपोस्टल की अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। देखिए, पतरस ने एक बात बोली। पतरस जब प्राचीनों से बात कर रहा था अपनी पत्री में, तो पतरस ने प्राचीनों को कहा कि मैं भी तुम्हारा सहकर्मी, तुम्हारा भाई प्राचीन हूं। अरे भाई, पतरस तो प्रेरित था। प्रेरित जो होता है वो तो बिशप से भी ऊपर होता है। और यहां पर तो प्रिस्बिटर, प्राचीन एल्डर की बात की जा रही है। एल्डर जो होता है वो तो बिशप से बहुत नीचे होता है। लेकिन पौलुस जब एल्डर्स से बात कर रहा है, प्राचीनों से बात कर रहा है, प्रिस्बिटर्स से बात कर रहा है, तो पतरस कहता है कि मैं तो तुम्हारा सहकर्मी, तुम्हारा भाई प्रिस्बिटर हूं, प्राचीन हूं। अपने आप को वो पास्टर के बराबर बता रहा है, प्रिस्बिटर यानी एल्डर के बराबर बता रहा है। अगर किसी लोकल चर्च की बात आती है तो लोकल चर्च में अगर कोई प्रेरित आता है तो उसकी अथॉरिटी बराबर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रेरित हूं और मैं किसी कलीसिया में जब जाऊंगा तो मेरी सीट जो है वो पास्टर से ऊंची रहेगी, ऐसा नहीं। मैं सीनियर पास्टर बन के बैठ जाऊं, मेरे नीचे नौकर की तरह जूनियर पास्टर काम करते रहें, प्रेरित वो काम नहीं कर सकता। अगर प्रेरित किसी कलीसिया के अंदर रुकता है तो वहां पर वो एल्डर के समान ही उसकी अथॉरिटी हो जाती है। अगर वो रुक करके सेवा करना चाहता है उसी कलीसिया में, तो वो एल्डर के समान हो जाता है, वो प्रेरित नहीं है उस समय तक। आज कितने सारे लोग जो हैं वो अपने आप को अपोस्टल कहते हैं, लेकिन एक ही कलीसिया में पास्टर बने हुए हैं। मैंने आपको कहा था ना, आप समझेंगे अपोस्टल की मिनिस्ट्री वास्तव में होती क्या है। तो यहां पर हम देखते हैं कि अपोस्टल का मेन काम होता है वो प्रचार करता है उन लोगों को जिन्होंने वचन नहीं सुना, कलीसियां स्थापित करता है, प्राचीनों को नियुक्त करता है और खुद आगे बढ़ जाता है, आगे जाके और प्रचार करने लगता है। ये प्रेरित का काम है। वो भेजा हुआ है जिस काम के लिए उस काम को कर रहा है। दूसरी ओर नए नियम के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि अपोस्टलशिप जो होती है उसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। देखिए, एक इवेंजलिस्ट है तो हर इवेंजलिस्ट जो है
वो बिली ग्रैहम नहीं होता है। समझ रहे बात को? हर इवेंजलिस्ट, बहुत सारे इवेंजलिस्ट हैं दुनिया के अंदर, सारे इवेंजलिस्ट बिली ग्रैहम थोड़ी ना बन जाते हैं, लेकिन अलग अलग स्तर के इवेंजलिस्ट होते हैं। उसी प्रकार से हर प्रेरित जो है वो पौलुस और पतरस नहीं होता है। जैसे हर इवेंजलिस्ट बिली ग्रैहम नहीं होता है, हर प्रेरित जो है वो पौलुस और पतरस नहीं होता है। ये बात खुद नए नियम के अंदर बताई गई है। कहां पर बताई गई है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और 5वें वचन को हम पढ़ते हैं। वहां पर पौलुस क्या लिखता है? मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। ये पौलुस ने क्या बोल दिया? ये पौलुस ने क्या बोल दिया कि मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं किसी भी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूं। यानी बड़े प्रेरित और छोटे प्रेरित होते हैं। समझ गए बात? वो अपनी तुलना बड़े प्रेरितों से कर रहा है। यानी बड़े प्रेरित भी होते हैं और छोटे प्रेरित भी, मीडियम साइज के प्रेरित भी होते हैं, निम्न दर्जे के भी होते हैं। अब एक और वचन हम पढ़ लेते हैं। रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय उसका 7वां वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पे दूसरे कैटेगरी के प्रेरितों के बारे में बताया हुआ है। अंद्रुनिकुस और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं। ये जो थे दोनों, अंद्रुनिकुस और यूनियास, ये प्रेरितों में नामी थे। यानी बड़े प्रेरित नहीं थे, नामी थे बस। ये प्रेरितों के अंदर, प्रेरितों में ये एक नामी प्रेरित थे, लेकिन ये बड़े लेवल के पौलुस, पतरस के और यूहन्ना के और इनके लेवल के ये प्रेरित नहीं थे। यानी अपोस्टल जो होता है, अपोस्टलशिप जो होती है, उसमें भी लेवल्स होते हैं अलग अलग अथॉरिटी के। कुछ बहुत सारे बड़े अपोस्टल होते हैं, कुछ छोटे अपोस्टल होते हैं, कुछ और छोटे अपोस्टल होते हैं। जैसे हर इवेंजलिस्ट बिली ग्रैहम नहीं होता, हर टीचर डेरिक प्रिंस नहीं होता, हर प्रेरित जो है वो पौलुस और पतरस नहीं होता है। अलग अलग लेवल्स होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, हम फॉल्स अपोस्टल्स की पहचान करने के लिए भी हमको बाइबल के अंदर बोला गया है। जिस प्रकार से कहा गया है भविष्यवाणियों को परखो, भविष्यवक्ताओं को परखो, उसी प्रकार से हमको अपोस्टल्स को भी परखने के लिए कहा गया है। क्योंकि बहुत सारे झूठे प्रेरित भी कलीसियाओं के अंदर आ जाते हैं। वो थैला डाल के घूमने वाले जो होते हैं ना, वो आ जाते हैं। कहां पर लिखा हुआ है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 13 से लेकर 15 वचन पढ़ें तो वहां पर इसी बात को पौलुस ने बताया है कि प्रेरित भी कई सारे झूठे प्रेरित होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 13 से 15 आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, देखिए आ गई बात, ऐसे लोग जो हैं वो झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले, छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। अब यहां पर पौलुस कहता है कि प्रेरित भी झूठे हो सकते हैं और मसीह के सेवकों का रूप धर के वो कलीसिया को धोखा देने आ सकते हैं। और पौलुस के समय में भी ऐसा हुआ था, पौलुस के मरने के बाद भी ऐसा हुआ था। यूहन्ना जब बुजुर्ग हो गया था उस समय भी झूठे प्रेरितों के आतंक से कलीसिया त्रस्त हो रखी थी। और इसीलिए यीशु मसीह भी एक बात कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 2 वचन में यीशु मसीह कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 2 वचन में इफिसुस की कलीसिया को, कि तूने प्रेरितों को परख करके उनको झूठा पाया।
कई सारे प्रेरितों को परख करके तूने उनको झूठा पाया, यानी झूठे प्रेरित भी आ जाते हैं। इसलिए कलीसिया को प्रेरितों की पहचान करनी आनी चाहिए। प्रथम शताब्दी की कलीसिया जो थी वो प्रेरितों की पहचान किया करती थी कि कौन सा प्रेरित सच्चा प्रेरित है और कौन सा प्रेरित झूठा प्रेरित है। और प्रेरितों की ये पहचान करने के कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं जो प्रथम शताब्दी की कलीसिया भी अपनाया करती थी। सबसे पहले सही प्रेरित को पहचानने की और झूठे प्रेरित को पहचानने की सबसे पहली चीज जो आप देख सकते हैं वो ये है कि उनका जीवन, यानी प्रेरितों का जीवन वचन के अनुसार है या वचन के अनुसार नहीं है। हमको ये जांचना है, क्या वो वचन के अनुसार जी रहे हैं या वो वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं। आपको दिखाई दे जाएगा, देखिए आपको दिखाई दे जाएगा और आपका ये कॉन्शियस जो है वो अपने आप ही गवाही दे देगा कि ये सच्चा प्रेरित है, ये झूठा प्रेरित है। दूसरी बात जो है वो ये है कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं, वो वचन के अनुसार उनका जीवन है या नहीं। कहीं देखिए बाइबल में लिखा हुआ है कि गाली गलोच मत करना, कहीं प्रेरित होने के बाद भी वो गाली गलोच तो नहीं कर रहा। बाइबल में लिखा हुआ है कि पियक्कड़ जो हैं वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, कहीं वो चुपके चुपके शराब तो नहीं पी रहा है। आपको पता चल जाएगा। महिलाओं को लेकर के उनका आचरण कैसा है, आपको पता चल जाएगा। उनका जीवन वचन के अनुसार है या नहीं है। उसके बाद वो कैसा जीवन जी रहे हैं, वो जीवन कैसा जी रहे हैं, उनका जीवन जीने का तरीका देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये सच्चे प्रेरित हैं, ये झूठे प्रेरित हैं। पैसे को लेकर के देखिए, मिनिस्ट्री के धन का वो दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, मिनिस्ट्री के धन का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। पैसा उनको मिला, लोगों ने उनको पैसा दिया सेवकाई करने के लिए, कहीं वो उस पैसे से अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं बना रहे हैं। वो बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियां तो नहीं खरीद रहे हैं। देखिए मिनिस्ट्री के लिए गाड़ियों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मिनिस्ट्री के लिए आपको दूर दराज क्षेत्रों में जाना है, गाड़ी की जरूरत पड़ती है, लेकिन लग्जरियस गाड़ियां खरीद रहे हैं 1-1, 1.5 करोड़ की। वो मिनिस्ट्री के धन का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। रहने के लिए अच्छा आलीशान घर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं वो महलों जैसे घर तो नहीं बना रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि वो मिनिस्ट्री के पैसों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। देखिए हम क्या कहते हैं, अरे वो तो पादरी है, देखो वो तो एसी में रहता है, उसके घर में तो एसी लगा हुआ है, तो एसी लगा हुआ है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एयर कंडीशनर जो है वो आज कोई लग्जरियस चीज नहीं रह गई है। एक जमाने में वो लग्जरी मानी जाती थी, लेकिन आज एयर कंडीशनर जो है वो लोगों की बेसिक नीड बन गई है, लोगों की बेसिक नीड है। तो अगर किसी सेवक के, किसी अपोस्टल के घर में, दफ्तर में अगर एयर कंडीशनर लगा है तो लोग उसकी भी बातें बनाते हैं, वो बेसिक नीड है। मैंने आपको कहा गाड़ी जो है वो जरूरी है, गाड़ियां जो है वो जरूरी हैं। अगर अपोस्टल की सेवा में उसको दूर दराज के क्षेत्रों में टीम लेकर के जाना होगा, लेकिन लग्जरियस 1.5-2 करोड़ की गाड़ियां खरीदने की मैं सोचता हूं किसी अपोस्टल को ऐसी तो कोई जरूरत नहीं हो सकती। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री के पास भी इतनी महंगी गाड़ियां नहीं होंगी जितनी महंगी गाड़ियों में आजकल के प्रभु के सेवक घूमते हैं। तो हमको ये डिफरेंशिएट करना है, पहचानना है कि मिनिस्ट्री के पैसों का वो दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। और चौथी बात जो है वो पैसे के प्रति उनका व्यवहार कैसा है। अगर कोई प्रेरित है, पैसे के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, वो सिर्फ मांगता तो नहीं रहता है, सिर्फ मांगता ही रहता हो। उसका संदेश शुरू होता है मांगने से, उसका संदेश खत्म होता है मांगने पर, कहीं वो मांगता ही तो नहीं रहता है। तो इन सब मेजर्स से आप सच्चे प्रेरित की पहचान कर सकते हैं, झूठे प्रेरित की पहचान कर सकते हैं। इफिसुस की कलीसिया का इतिहास जब आप पढ़ेंगे
प्रकाशित वाक्य का अध्ययन जब हमने किया था तो मैंने इफिसुस की कलीसिया के बारे में बताया था कि कैसे इफिसुस की कलीसिया को झूठे प्रेरितों ने लूट लिया था, और इसीलिए इफिसुस की कलीसिया के लोग किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो सोचा करते थे कि सारे प्रेरित ही चोर होते हैं, वो यही माना करते थे। इसलिए यीशु मसीह उनको भी कहता है कि ऐसा नहीं है। तो इस तरह से आप सच्चे प्रेरित और झूठे प्रेरितों की पहचान कर सकते हैं। अब सच्चे प्रेरितों की पहचान क्या होती है, हम उसको समझते हैं, उसके बाद हम अपने लेसन का अंत करेंगे। सच्चे प्रेरितों की पहचान क्या होती है? सच्चा प्रेरित जो होता है वो कलीसिया का मास्टर बिल्डर होता है। मास्टर बिल्डर कैसे होता है? पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 10वें वचन में कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव को डाला है। यानी एक मास्टर बिल्डर के समान मैंने कलीसिया की नींव को डाला है। पौलुस कहता है कलीसिया की नींव जो है वो प्रेरित बनता है। कहीं कहीं पर कलीसिया की नींव मिशनरी बनते हैं। मैंने आपको शुरू में ही साफ कर दिया था कि दोनों की सेवा समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मिशनरी प्रेरित हो, लेकिन मिनिस्ट्री दोनों की समान होती है। तो पौलुस कहता है एक मास्टर बिल्डर के समान मैंने नींव को डाला है, बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह नींव को डाला है कलीसिया की। तो वो कलीसिया की नींव बनता है, एक अच्छी नींव बनता है, एक मास्टर बिल्डर बनता है प्रेरित। उसके बाद प्रेरित जो होता है वो टीम मिनिस्ट्री करने से घबराता नहीं है। आज प्रेरित लोग जो हैं वो टीम मिनिस्ट्री करने से घबराते हैं। टीम मिनिस्ट्री करने से मतलब अपने साथ दूसरे प्रभु के सेवकों को लेने से घबराते हैं कि कहीं मेरी मिनिस्ट्री का सफाया करके ये मेरी जगह पर ना आ जाए। जो सच्चा अपोस्टल होता है वो टीम मिनिस्ट्री करता है, वो अपना काम करता है, उसके बाद इवेंजलिस्ट को काम करने देता है, उसके बाद शिक्षक को लेकर के आता है। हम क्या देखते हैं प्रेरितों के काम में? यही तो होता हुआ देखते हैं। फिलिपुस ने काम किया, उसके बाद प्रेरित पतरस और यूहन्ना जो थे वो सामरिया गए, उन्होंने हाथ रखे, लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, उसके बाद वो निकले, अंताकिया के अंदर पौलुस वगैरह आए, दूसरे प्रेरित आए। इस तरह से सेवा चलती रहती है, टीम मिनिस्ट्री में चलती। कोई भी एक व्यक्ति जो है वो सारे काम नहीं कर सकता है, सारे काम नहीं कर सकता है। टीम मिनिस्ट्री की जरूरत होती है। जो अपोस्टल टीम मिनिस्ट्री करने से डरता है यानी कि वो सच्चा अपोस्टल नहीं, उसको डर है कि मेरी सेवकाई को कोई साफ कर जाएगा। उसके बाद पौलुस ने बताया प्रेरित का जो सच्चा प्रेरित होता है उसकी सेवकाई के ऊपर एक सिग्नेचर होता है परमेश्वर का। जैसा सिग्नेचर परमेश्वर एक इवेंजलिस्ट की सेवा के ऊपर देता है, वैसा ही सिग्नेचर परमेश्वर एक प्रेरित की सेवा के ऊपर भी देता है। और वो सिग्नेचर क्या है? 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 12वें वचन के अंदर प्रेरित की सेवा का उस सिग्नेचर के बारे में बताया हुआ है। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 12वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित। देखिए प्रेरित के अंदर एक तो धीरज होता है सबसे ज्यादा। अगर कोई प्रेरित में धीरज नहीं है, छोटी छोटी बातों पे गाली गलौज कर रहा है, मार पिटाई पर उतर रहा है, तो वो प्रेरित नहीं होगा। तो प्रेरितों के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाएगा। यानी साइंस एंड वंडर्स जो हैं, मिरेकल्स जो हैं, सामर्थ के काम जो हैं, वो प्रेरित की सेवकाई, सच्चे प्रेरित की सेवकाई के ऊपर एक सिग्नेचर होते हैं। परमेश्वर गवाही देता है प्रेरित की सेवा के ऊपर। एक तो वो धीरजवंत होता है, दूसरा साइंस एंड वंडर्स जब होते हैं तो वो प्रेरित की सेवा के ऊपर गवाही देते हैं। तो ये प्रेरित की सेवा के बारे में बहुत ज्यादा समराइज्ड करके मैंने आपके सामने इस सेवा को रखा है। और भी बहुत सारी बातें हैं प्रेरितों की सेवा के विषय में।
लेकिन एक क्वेश्चन जो इतना सब कुछ पढ़ने और जानने के बाद हमारे सामने उठता है, और वह ये उठता है कि क्या आज कलीसियाओं में अपोस्टल्स की सेवा की जरूरत है या नहीं। और इसका जवाब यह है कि हां, आज वास्तव में ही प्रेरिताई सेवा की कलीसियाओं के अंदर जरूरत है, क्योंकि सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है। जिस प्रकार से जब तक भविष्यवक्ता नहीं आते थे, इजराइल के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त रहता था, और जब भविष्यवक्ता आता था तो वो इजराइल के अंदर सब चीजें व्यवस्थित करता था, उसी प्रकार से आज हमारी कलीसियाएं अस्त व्यस्त जो पड़ी हुई हैं, हमको प्रेरिताई सेवा की बहुत ज्यादा जरूरत है। झूठी शिक्षाएं जिसका मन चाह रहा है प्रचार कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। थियोलॉजियंस जो हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े थियोलॉजियंस कहते हैं, वो सेमिनरियों के अंदर दुबके पड़े हैं अपने बिलों में। कोई भी एक थियोलॉजियन निकल करके बाहर नहीं आ रहा है जो इस बात को बोल सके कि भाई ये शिक्षा जो है वो गलत है, सही शिक्षा जो है वो ये है। सब क्या सोच रहे हैं, सब क्या सोच रहे हैं, जैसे इजरायलियों के लिए बताया हुआ है ना कि जिसको जो चाहता था वो करता था। उस समय ऐसा था कि जिसके मन में जो आता था वो करता था। ऐसे ही मसीह लोग निरंकुश हो गए, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, कोई बाहर निकल करके नहीं आ रहा है। आज जो लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं कि ये गलत शिक्षा है, वो सही शिक्षा है, वो सिर्फ लोगों को, दूसरे प्रचारकों को डिफेम करने में लगे हुए हैं, ताकि उनको डिफेम करें तो हमारी मिनिस्ट्री चल निकले। ठीक है, समझ, उनकी बदनामी करो ताकि हमारी चल पड़े। ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई थियोलॉजियन सामने नहीं आ रहा है। थियोलॉजियंस कहां है, किस बिल में छुपे हुए हैं। क्या थियोलॉजियंस की एक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनको सामने आकर के झूठी शिक्षाओं का खंडन करना चाहिए। और इसीलिए आज हमको प्रेरितों की सेवा की जरूरत है। हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर, जब तक यीशु का दूसरा आगमन ना हो तब तक परमेश्वर प्रेरितों को कलीसियाओं के अंदर भेज दे, ताकि कुछ हद तक तो कलीसियाएं व्यवस्थित हो सके। तो ये प्रेरितों की सेवा के ऊपर एक अध्ययन था जो मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखा है। लेकिन मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये संक्षिप्त अध्ययन जो है वो ही आपको एक बड़ा विषय वस्तु जो है वो समझने में सहायता करेगा। 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज ऑफ द होली स्पिरिट जो है, उसमें सबसे पहली मिनिस्ट्री जो पौलुस ने बताई थी वो प्रेरितों की सेवा के बारे में उसने बताया था, जिसके बारे में आज आपने जाना है, आपने समझा है।